मैं 2023 की बात करूं तो एक दिन मैं रोड साइड पे अपना शो कर रही थी तो मेरे एक कुलीग ने मेरी पिक्चर लेकर मुझे ही सेंड कर दी कि भाई हमने आज एक भैंस को कवरेज करते हुए देखा। तो वो बात ना मैंने दिल पे ले ली और मैंने कहा नहीं भाई भैंस, ये लफ्ज़ ना वो दिल पे लग गया। पाकिस्तान में 2025 में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात उनकी आमद में तवक्को है। अप्स एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो 2024 मेरे लिए खट्टा मीठा रहा। अगर 6 महीने काम किया है तो 6 महीने काम बंद भी रहा है। फायरवॉल है, आई एक्सेप्ट, बट उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको सेंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, रिसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीछे भी कॉर्ड्स लगे हुए हैं। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो ऑब्वियसली अनकरीब थोड़ा सिस्टम सही हो जाएगा। इशारिये भी ये बताते हैं कि मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर 2025 पाकिस्तान के लिए एक मुस्तहकम बरस रहेगा। 2025 कैसा साल होगा पाकिस्तान के लिए? तो मैं समझता हूँ कि वही 2024 का तसलसल ही आगे होगा टिल जून जुलाई। पाकिस्तान के लिए देखें तो एक मुश्किल साल था। इसी साल में जनरल इलेक्शन हुए, इसी साल में अमरीकी सदारती इंतखाब हुए और पाकिस्तान के लिए शायद 2025 बेहतर साल होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान भी। नाजरीन, नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। 2024 जहां पर पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग था, सियासी और मुआशी तौर पर पाकिस्तान ने बहुत से चैलेंजेस फेस किए। 2025 को लेकर नौजवानों ने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। इशारिये भी ये बताते हैं कि मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर 2025 पाकिस्तान के लिए एक मुस्तहकम बरस रहेगा। हम आज मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जिनको आप सोशल मीडिया पर देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुज़श्ता बरस कैसा गुजरा, 2025 ने किस किस को उम्मीद दिलाई है और 2024 किसके लिए मुश्किल साल साबित हुआ। फ़ारूक वड़ाइच साहब, 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर बहुत से चैलेंजेस थे। आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं और आपके लिए 2024 कैसा साल साबित हुआ? मेरे लिए ज़ाती तौर पे देखें तो 2024 बहुत अच्छा साल था। मुझे अल्लाह की बहुत सी नेमतें मिली हैं और बहुत ही अच्छा है हर तरह से मुआशी तौर पे। लेकिन पाकिस्तान के लिए देखें तो एक मुश्किल साल था। इसी साल में जनरल इलेक्शन हुए, इसी साल में अमरीकी सदारती इंतखाब हुए और पाकिस्तान के लिए शायद 2025 बेहतर साल होगा, क्योंकि 2024 के आखिर में कुछ स्टेबिलिटी कहीं पे इशारिये कुछ नज़र आना शुरू हुए कि जैसे कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम। इसी 2024 में पाकिस्तान को अरशद नदीम ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी। तो 2024 में जब हर तरफ मायूसी थी तो उस वक्त एक अच्छी खबर भी आई थी अरशद नदीम की सूरत में। जब वो यहाँ पर मेडल लेके आए तो यहाँ पर मेरे जैसा हम जितने लोग थे, हम बैठ के देख रहे थे कि वो खुशियाँ लेके आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए मैं पूरी उम्मीद हूँ 2025 के लिए कि 2025 में कुछ होगा। 2025 में जो है हम देख रहे हैं कि इमरान खान हो या नवाज़ शरीफ, तो मुझे तो लगता है कि दोनों पीछे कहीं पर बैठे होंगे। जो मैं अपने सियासी डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, सामने दोनों में से कोई नहीं आएगा। यानी अभी भी जो जिस तरह का रोल है, चाहे एक बंदा कैद में है और एक बंदा बाहर है, लेकिन दोनों पीछे बैठ के जो कर रहे हैं, खुद एक्टिविटी उनकी ऐसा सच नहीं है कहीं पे। मुझे लगता है 2025 भी ऐसा ही कुछ साल होगा जो अभी तक के 2024 को हम गुजरते हुए देख रहे हैं उसके मुताबिक। और बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद कुछ हो पाकिस्तान में, कुछ नया। बाज़ दानिश्वरों का वड़ाइच साहब ये मानना है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपने उरूज को पहुंच गई 2024 में और इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी होती रही 2024 में। आप बतौर साफ़ी क्या समझते हैं? 2024 देखें, जब हम फरवरी में बैठे थे और हम इलेक्शन देख रहे थे, इलेक्शन के दिन बैठे थे, ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड भी कहा था कि ये इलेक्शन शायद पिछले इलेक्शन से ज़्यादा इसकी शिकायत थी। या जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो शिकायत का एक पहाड़ था और 18 में भी शिकायत थी, लेकिन 2024 में कहते हैं कि बहुत बढ़ गया हुजूम इसका। और इसी तरह जो आपने इंसानी हकूक़ की बात की, बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो है वो बंद हुआ। इंटरनेट के हवाले से बड़ी शिकायत रहीं लोगों को। यहाँ पर मैं ज़ाती तौर पे मेरे कई दोस्त हैं जो मुल्क से बाहर चले गए अपने काम के सिलसिले में। इसी तरह इंसानी हकूक़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई बहुत बेहतर साल नहीं था ये 2024। तो उम्मीद तो ये है कि शायद 2025 जो है वो बेहतर हो। 2024 में भी हमें बड़ी उम्मीदें थी, ख़ास तौर पे मेरी ज़ाती तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा से बहुत उम्मीदें थी, जो कि खैर पूरी नहीं। उन्होंने पानी फेर दिया था उन्होंने। 2025 बेहतर होगा? 2025 के हवाले से मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ। जब मैं देखता हूँ ना, फिगर्स देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद इस दफ़ा पाकिस्तान में 2025 में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं उनकी आमद में तवक्को है। मुझे लगता है कि शायद पहले चंद माह में मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पर आएंगे और उनके आने से बहरहाल पाकिस्तान में
एक बहुत बड़ी तब्दीली का पेशगमा, अगर हालात इस तरह ही रहे। अभी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक दो दोस्त ममालिक हैं, उनके बड़ी अहम शख्सियात का यहाँ पर आमद मुतवक्को है। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कुछ, जिस तरह आपने डॉक्टर जाकिर नाइक एक फ़िगर थे, इस तरह की बहुत सी शख्सियात हैं, वो किसी भी पस मंज़र से हो सकती हैं जो 2025 में पाकिस्तान में आएंगी। ठीक है। इंटरनेट का मसला भी हल होगा? इंटरनेट कोई का तवज्जो नहीं हुकूमत की। मसला, इंटरनेट का मसला जो मसला है सिर्फ ये इसका सियासी कशमकश के साथ है। सियासी तौर पे जब बयानिया काबू में नहीं आता तो फिर पाबंदी लगाई जाती है इंटरनेट, और भी उसका नुकसान होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ताकतवर हैं वो कहीं पे सोच रहे हैं कि नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। अगर सियासी तौर पे देखें तो इंटरनेट का मसला बेहतर होगा, थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे। जिस तरह अभी खबरें मिली कि कुछ लोगों को इधर दाएं बाएं से टाइट किया गया है, यूट्यूबर्स के इर्द गिर्द जो शिकंजा कसा जा रहा है, जो क्रिएटर्स हैं उनको कंट्रोल में किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में जो उनके मकासद है शायद दूसरी तरह से पूरे हो जाएंगे और इंटरनेट जो है वो स्मूथ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सना अमजद के लिए साल 2024 कैसा रहा? आपकी तो वीडियोस बहुत वायरल रही यूट्यूब पर, और कुछ तनकीद का सामना भी करना पड़ा कि आप ऐसा कंटेंट बना रही हैं जो कि पाकिस्तान के एंटी जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ऐसा हकीकत में नहीं है, लेकिन जब तनकीद आई और तमाम तर वो सवालात आए तो फिर क्या किया? बड़ा मज़े का रहा 2024, इसको एंजॉय भी किया, बहुत सारी तनकीद का सामना भी किया, कई इदारों की जानिब से हमारे काम को रोका भी गया, लेकिन फिर एक मोटिवेशन के साथ दोबारा उठे, चैनल को दोबारा स्टार्ट किया। तो आपको पता है, कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो 2024 मेरे लिए खट्टा मीठा रहा। अगर 6 महीने काम किया है तो 6 महीने काम बंद भी रहा है, और होपफुली इंशाल्लाह 2025 का ये जो आगाज़ है ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा, और उम्मीद है कि 2024 सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। आपने तो बड़ा वजन घटा लिया अपना 2024 में, क्या किया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डाइट की है, मैंने वर्कआउट किया है, क्योंकि जब मैं 2023 की बात करूं तो एक दिन मैं रोड साइड पे अपना शो कर रही थी, तो मेरे एक कुलीग ने मेरी पिक्चर लेकर मुझे ही सेंड कर दी कि भाई हमने आज एक भैंस को कवरेज करते हुए देखा। तो वो बात ना मैंने दिल पे ले ली, और मैंने कहा नहीं भाई, भैंस, ये लफ्ज़ ना वो दिल पे लग गया। तो फिर उसके बाद मैंने तहैया किया था कि मैंने अपना जो है वेट कम करना है, तो मैंने प्रॉपर अपनी डाइट और अपना वर्कआउट जो है वो किया, और अब आपके सामने खड़ी। कितने घंटे भूख प्यास रही? 16 घंटे की तो मैं फास्टिंग करती हूँ, और तकरीबन 1 घंटे का मैं कार्डियो करती हूँ। और यानी 16 घंटे कुछ खाना पीना नहीं? नहीं, 16 घंटे कुछ नहीं खाना। आपने 16 घंटे सिर्फ जो है आप पी सकते हैं, जैसे आपने कावा पी लिया, नीम गर्म पानी पी लिया, खाना नहीं है आपने। और 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैं पोर्शन अपना कंट्रोल करती थी। मैं खाती सब थी लेकिन कंट्रोल खाती थी, और फिर रात 8 से सुबह 12 बजे तक फिर मेरा जो है रोज़ा शुरू हो जाता था। अच्छा, अब 2025 के लिए क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं? कोई गोल सेटलमेंट की है, या जिसको कहते हैं कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन या बड़ा प्लान कोई? 2025 के लिए जो गलतियां 2024 में की हैं, कोशिश करेंगे कि 2025 में ना हो, और मज़ीद अपने कंटेंट को बेहतर करने की कोशिश करें, और अच्छे से अच्छा कंटेंट जनरेट करें, और ताकि जो तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। 2024 में सबसे बड़ा चैलेंज या प्रॉब्लम क्या रही? 2024 का सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारे चैनल्स को बंद कर दिया गया। यूट्यूब चैनल को, मुझ समेत कई, आपको पता है पाकिस्तान में ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका रोज़गार जो है वो यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, और लोगों ने कई साल अपने चैनल को दिए हुए हैं। मतलब आपका जो चैनल होता है ना, वो सिर्फ एक चैनल नहीं होता, वो एक आपका बच्चा होता है, जिसको आप एक सब्सक्राइबर से लेकर 1 मिलियन तक जो है वो ग्रो करते हैं। अपनी फैमिली का टाइम काट कर, अपने फैमिली के टाइम को छोड़कर यूट्यूब को टाइम देते हैं, टेंशन में रहते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक करना है, किस पे व्यूज़ आ सकते हैं, पब्लिक को कौन सा टॉपिक जो है वो अट्रैक्ट करेगा। आपको पता है कंटेंट क्रिएट करना आसान काम नहीं, और ख़ासकर रोड पर जाके पब्लिक से इंटरेक्ट करना, अब पब्लिक से भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से जो है मुझ समेत कई जो है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का जो है काम बंद कर दिया गया। तो वो वक्त जो है गुजारना काफ़ी मुश्किल हो गया था। वो तकरीबन 2 महीने का गैप था, लेकिन वो भी गुजर गया, और फिर उसके बाद काम एक अब आसानी है। हाँ, अब आसानी है, और अल्लाह करे आगे 2025 में आसानियाँ रहे। जो गलतियाँ, पैसा कितना कमाया 2024? अच्छा, मुझे ना मेरे एक बड़े, क्योंकि बड़ी ये भी तनकीद की जाती है कि यूट्यूबर तो जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, 2024 के आगाज़ में ना मेरे एक बड़े ही करीबी दोस्त ने मुझे बोला था कि स्कॉर्पियंस के लिए 2024 बड़ा ही लकी, और आप लोग बड़ा पैसा छापेंगे। जितनी उसने मुझे उम्मीदें दिलाई थी ना, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अच्छा। तो मुझे लगता है कि तवक्कुआत से कम। हाँ, तवक्कुआत से कम है। तो मुझे लगता है कि जो उम्मीदें 2024 की से थी वो 2025 में इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। इंशाल्लाह।
मरियम इकराम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। ठीक है। 2024 कैसा रहा? आपने बतौर सियासी वर्कर भी काम किया, एमएनए भी बनी, फिर दोबारा से मीडिया को भी ज्वाइन किया, बहुत चैलेंजिंग नहीं रहा? अच्छा, 2024 ने बहुत कुछ सिखाया जो शायद इतनी लंबी ज़िंदगी में ना सीख सकी, वो एक साल में मैंने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा साल मेरा रहा है। और अप्स एंड डाउन्स हर जगह पर आते हैं, बतौर एमएनए, बतौर सहाफ़ी, बतौर जहाँ भी था, सब कुछ बहुत सेटल्ड था, और जो हुआ मेरे हक़ में बहुत अच्छा हुआ। सो अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू 2025। सबसे तल्ख तजुर्बा 2024? हाँ, मैंने लोगों के रंग बदलते देखे, बस कहावतें सुनते थे और सिर्फ पढ़ते थे हम कि ऐसा होता है कि लोग रंग बदलते हैं, तो मैंने रंग बदलते देखे 2014 में, और वो भी मेरे लिए एक एप्रिसिएशन थी और बहुत अच्छा था, मोटिवेशन थी कि लोग होते हैं ऐसे। तो इसलिए मैंने इस चीज़ों को नेगेटिव नहीं लिया, सब चीज़ों को पॉजिटिव लेकर अपनी लाइफ में आगे तो निकली। क्या प्लान किया 2025 के लिए कि लोगों को बॉदर नहीं करना? हाँ, लोगों को तो बिल्कुल बॉदर नहीं करना, आपने लोगों को अवॉइड करना है, सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपनी फैमिली, फर्स्ट फैमिली के बारे में सोचें। मैं सेकंड पे भी नहीं जाने को कहती, अच्छा। फर्स्ट फैमिली के बारे में सोचें और लाइफ को एंजॉय करें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हमने मुश्किल बनाई भी है। अब 2025 में क्या मुस्तकबिल सियासी तौर पर देख रही हैं पाकिस्तान का? मुस्लिम लीग नवाज ही चलेगी या कोई दूसरों को मौका मिल सकता है? अच्छा देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ना अभी तक 5 साल पूरे नहीं किए हैं, और इनको आए हुए जुम्मा 8-9 महीने हुए हैं। जरदारी साहब ने किए हैं। हाँ हाँ, अच्छा किए थे। अच्छा, तो बेसिकली इनको आए हुए भी कुछ अर्सा हुआ है और तरक्याती काम तो कर रहे हैं, और अवाम इन्हें एक्सेप्ट भी कर रही है, बट कुछ इंतशारी एक टोला है जो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा और ना कर पा रहा है। उन्हें मेरी यही एडवाइस है कि उनको एक्सेप्ट करें, और मे बी ये गवर्नमेंट जो है अभी फुल अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा कर जाए, और अगर ये पूरा कर जाती है तो पाकिस्तान के आने वाले चंद साल जो हैं वो खुशहाली के होंगे, और इंशाल्लाह हमारी होप भी इसी के साथ है। अब इंटरनेट हमने देखा गुज़श्ता चंद महीनों में, पहले स्लो हुआ, फिर कभी सुनते रहे कि जनाब कोई नया सिस्टम लेकर आया जा रहा है, फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है, फिर अब तो मजमूई तौर पर अगर देखें तो इंटरनेट तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा, बहुत स्लो हो चुका है। क्या समझती हैं जो आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता हैं, कितना मुश्किल बना दिया स्लो इंटरनेट ने? अच्छा, बेसिकली ये है कि कुछ कोड वर्ड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सेंडिंग में प्रॉब्लम आती है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं सेंड करते हैं, आप कोई अपनी फैमिली की चीज़ें से शेयर कर रहे हैं, आप कोई एंटरटेनमेंट शेयर कर रहे हैं, तो वो इजीली शेयर हो रहा है। सच नहीं है कि फायरवॉल लगी हुई है, फायरवॉल है, आई एक्सेप्ट, बट उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको सेंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, रिसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीछे भी कॉर्ड्स लगे हुए हैं, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो ऑब्वियसली अनकरीब थोड़ा सिस्टम सही हो जाएगा, क्योंकि मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं और हर मुश्किल के बाद खुशहाली आती है। तो इसीलिए अगर फायरवॉल को हम फेस कर जाएंगे तो आने वाले टाइम में हमारे इंटरनेट पे इंतजार पे लाने वाले जो हैं वो कम हो जाएंगे। इन लोगों को एक्सरसाइज हो जाएगी कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तो उसका ऑपोजिट हमें रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, आप तो गवर्नमेंट के हक में लिखती भी हैं, बात भी करती हैं, लेकिन जो आपके साथी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, अगर वो तनकीद करते हैं तो उनके लिए मुश्किलात के पहाड़ हैं। आप ये नहीं समझती कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जी? अच्छा रुखसान साहब, ऐसे कुछ भी नहीं है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा जो आप लोग लगाते हैं, खैर देखने वालों को मैं बोल रही हूँ, जो कहते हैं कि हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, हम अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं सकते, तो ये सस्ते यूट्यूबर्स जो है ना, ये हरकत करते हैं कि कोई भी लफ्ज़ बोल दिया, कोई भी अब्यूजिंग कर दी, और किसी को नहीं देखते हैं कि वो कोई एक्स रह चुके हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कोई बंदा रह चुका है, कहीं किसी डेजिग्नेशन पर रह चुका है, बस बदतमीज़ी करते हैं। तो यहाँ पर अगर उनको पकड़ा जा रहा है या उनको की जा रही है, उनकी लगाम खींची जा रही है, तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन है। और अगर इस चीज़ को, बदतमीज़ी को, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, तो ये अपने घर में पूरी कर लें, बाहर शौक नहीं पूरे होने वाला। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। साजिद खान साहब, 2024 मीडिया के लिए और बिलखुसूस डिजिटल मीडिया के लिए कैसा साल रहा, और 2025 में क्या तब्दीली आनी चाहिए? देखें, 2024 मीडिया के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी मुश्किल था, और बिलखुसूस डिजिटल मीडिया के लिए भी मुश्किल तरीन साल रहा है। और जितना सफ़र किया 2024 में मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने, और बिलखुसूस हमारे दोस्त बैठे हुए हैं इन्फ्लुएंसर वगैरह, तो ये बहुत कम मिसाल इसकी मिली है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि प्रिपेयर शायद मीडिया भी नहीं था, और मादर पिदर आज़ादी के ऊपर यकीन रखता था, और डिजिटल मीडिया पे तो खैर कोई पॉलिसी भी नहीं है, यही कुछ हो रहा है। तो यकदम जब कदगन लगी और पॉलिसी तब्दील हुई, तो जो मेन पे नज़र आ रहे थे लोग, जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उनको फिर सख्तियाँ बर्दाश्त करना पड़ी यकीनी तौर पे। आगे भी करेंगे? इस साल में भी सख्तियाँ बरकरार रहेंगी? देखें, मेरा ख़्याल है कि अब हमें बहैसियत मीडिया वर्कर भी इस बात का इदराक होना चाहिए, बाकी लोगों को भी होना चाहिए कि सियासत के ऊपर जो है वो रियासत के ऊपर जो है ना, सियासत को तरजीह नहीं देनी चाहिए।
आप तो एक सहाफ़ियों की तंजीम के सदर भी हैं, बिल्कुल ऐसा है। समझते नहीं कि सेफ्टी मीडिया वर्कर्स की होनी चाहिए अगर वो डाइसेंटिंग वॉइस हैं या इख्तलाफ करते हैं किसी पॉलिसी से? तो देखिए, मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफ राय भी आईन पाकिस्तान के अंदर रह के करना चाहिए। जब आप आइन को नहीं मानेंगे, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को नहीं तस्लीम करेंगे, तो आप इख्तिलाफ करेंगे तो वो मेरा ख़्याल है कि रियासत के अगेंस्ट जाता है। बात करने के लिए मैदान मौजूद है, आपके पास मीडियम्स मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जितने भी डिजिटल मीडिया के बिलखुसूस दोस्त हैं, वो जो मुल्की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, उसके ऊपर जो है वो कारबंद रहें और इख्तिलाफ राय रखें। करना चाहिए मुहज़्ज़ब और शाइस्ता अंदाज में, माजी में भी लोग करते रहे हैं, लेकिन बराह रास्त पार्टी नहीं बनना चाहिए। मेरा तो ये मौक़िफ़ है। इसी तरह आपने सेफ्टी के हवाले से बात की, तो सेफ्टी तो पाकिस्तान समेत जो जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जर्नलिस्ट की सेफ्टी नहीं है और चैलेंजेस हैं। आप एक स्टोरी लेके आते हैं, स्टोरी पता चलता है कि जो आपके मीडिया ओनर हैं उन्होंने बेच दी है, और या बेची नहीं, अगर चला दी है, तो उसके बाद आपके ऊपर जो जो मसाइब और तकालीफ के पहाड़ गिरते हैं वो आपके सामने हैं। अब बहुत सारे दोस्तों की मिसाल हमारे साथ मौजूद है। सेफ्टी नहीं है, इसके लिए मेरा ख्याल है कि सहाफ़ती तंजीमें अपनी तय कोशिश कर रही हैं। गवर्नमेंट ने भी एक पॉलिसी दी है जो कि कुछ मुतनाज़ है, कुछ शिकें उसमें तब्दील करके मेरा ख्याल है कि जो मीडिया वर्कर है उसकी सेफ्टी के हवाले से बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकती है। 2025 कैसा साल होगा देखें, अगर तो पाकिस्तान और मीडिया के लिए? पाकिस्तान के लिए तो मैं समझता हूँ कि वही 2024 का तसलसल ही आगे होगा टिल जून जुलाई। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे जो हालात हैं ये मुस्तहकम हो जाएं और मिल बैठें सब, जिस तरह मिल बैठने की बात हो रही है। देखें, आज भी मिल बैठ के बात करने से मसला हल होगा और कल भी होगा। अगर आप कल पे उधार रखेंगे तो यकीनी तौर पे इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, इंडिविजुअल्स को भी होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी होगा और मुल्क को भी होगा। हमें ये चाहिए कि टेबल पे बैठ के सियासी मसाइल को सियासी अंदाज में हल करें। जब आप सियासी मसाइल को रियासत के साथ टकराव का ज़रिया बनाते हैं तो फिर मसाइल मज़ीद जन्म लेते हैं। बहुत शुक्रिया। 2024 में क्या खोया, क्या पाया और 2025 से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, चूँकि मेरा ताल्लुक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से और पाकिस्तान के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से बड़ा अच्छा साल था। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी की बुनियाद रखी गई और 2025 में इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पाकिस्तान में बेशुमार जो है वो गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। पाकिस्तान में पोल्यूशन के हवाले से काफ़ी काम किया जा रहा है और इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने काफ़ी इक़दाम किए हैं ऑटोमोबाइल के हवाले से और पोल्यूशन को कम करने के हवाले से। बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं। वैसे ओवरऑल मुल्क के हालात को अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव तो हर जगह पर रहा, पूरी दुनिया में, यानी खाली पाकिस्तान में नहीं था, ये तमाम दुनिया के कई ऐसे ममालिक थे, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक। तरक्की पजीर में हम लोग आते, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में ये मसाइल पैदा हो रहे थे। तो हमारा मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि हमें पाकिस्तानियों को अपने मुल्क पर फ़ख्र करना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम किसी बड़े अजाब से और बड़ी मुसीबत से बचे हुए हैं। अल्लाह पाक ने किसी बड़े तूफ़ान से, बड़ी आफत से हमें महफूज रखा और अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह 2025 भी हमें किसी बड़ी आफत से बचाए और हमारे मुल्क को अल्लाह पाक जो है वो तरक्कियाँ दे। हमारी कौम को फ़ख्र करना चाहिए पाकिस्तानी होने पे और अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। 2025 न्यू ईयर से क्या तवक्कुआत हैं? मीर साहब, क्या तवक्कुआत हो सकती हैं? अच्छे की उम्मीद है अच्छा, और खैर से गाली की उम्मीद है और ख़ास तौर पर ये कि साल की जो भी 12 दिलकश वादियाँ हैं इंजॉय करेंगे। अच्छा, बेहतर साबित होगा ये साल, अच्छी उम्मीद है। सर बिल्कुल बेहतर साबित तब होगा जब हम उसको उस तरह बनाने की कोशिश करेंगे। वो आपका स्टेटस लगा हुआ था ना मीर साहब कि एक साल के अंदर 365 दिन है, 365 आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो अवेल करेंगे सर हर दिन को होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट मीर साहब। 2024 ने क्या दुख दिया और 2025 से क्या सुख तस्वुर कर रहे हैं कि मिलेगा? अच्छा, 2024 में तो बहुत कुछ मैंने पाया, दुख नहीं कोई मिला और सब कुछ अच्छी चीज़ें मिली हैं और 2025 से भी यही उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही हो और इंशाल्लाह उम्मीदें तो बहुत हैं। अब अल्लाह खैर करे, आगे क्या होता है ये तो अल्लाह ही जानता है। 2025 से क्या तवक्कुआत है? 2024 जो था, पहले तो मैं ये बताऊँ कि अच्छा था, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 जो है वो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो। बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, वही माफ़ी तलाफियाँ जो होती हैं साल के एंड पे, बस 2024 मांग ली लोगों से। हाँ, वही जाको तक 31 की रात को सब मैसेज करे होते हैं कि मुझे जो गलतियाँ बताई हैं माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अच्छा था 2024 इंशाल्लाह और उम्मीद कर रहे हैं 2025 जो है वो इससे भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह।
तो नाज़रीन, न्यू ईयर के मौके पर पाकिस्तान के मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सहाफ़ियों की राय आपने मुलाहिज़ा की। 2025 से आपको क्या तवक्कुआत और उम्मीदें हैं और 2024 ने आपको क्या दुख दिया या क्या सुख दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। रुखसार मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।